गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर विषय गणित यूनिट फर्स्ट गणित की प्रकृति एवं गणित का सीखने सिखाने के टॉपिक उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में गणित सीखने सिखाने के तरीके के बारे में अध्ययन से शुरुआत करेंगे। आज गणित सीखने सिखाने में सामान्यतः पारंपरिक तरीकों का ही प्रयोग किया जाता है। गणित सीखने सिखाने में सामान्यतः पारंपरिक तरीकों का ही प्रयोग किया जाता है। गणित सीखने सिखाने में सामान्यतः पारंपरिक तरीकों का ही प्रयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण हम किसी भी उच्च प्राथमिक कक्षा में हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मास्टर जी सचमुच 7 वर्षीय सीता से नाराज है। उन्होंने उसे 6 का पहाड़ा याद करने को दिया था और हालत यह था कि वह 6 तिया से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। गणित सीखने सिखाने में सामान्यतः पारंपरिक तरीकों का ही प्रयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण हम किसी भी उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा में देख सकते हैं। उदाहरणतः एक मास्टर जी 7 वर्षीय सीता से नाराज है। उन्होंने उसको 6 का पहाड़ा याद करने को कहा, मगर उसे याद नहीं किया। वह 6 तिया से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उन्होंने उससे कहा कि वह पूरे पहाड़ को 10 बार पढ़े। तो उन्होंने सीता को कहा कि उस पहाड़ को 10 बार पढ़े। जब वह 10 बार पढ़ चुकी थी, तो उन्होंने उससे किताब बंद कर पहाड़ा बोलने को कहा, लेकिन वह बेचारी पहले बार जितनी बोली थी उससे आगे नहीं बढ़ पाई। गणित सीखने सिखाने में सामान्यतः पारंपरिक तरीकों का प्रयोग होता है, जिसका हम उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा में देख सकते हैं। जैसे उदाहरण, मास्टर जी सचमुच 7 वर्षीय सीता से नाराज है। उन्होंने उसको 6 का पहाड़ा याद करने को बोला, मगर उसे याद नहीं किया और वह 6 तिया से आगे नहीं बढ़ पा रही। तो उन्होंने उसे कहा कि उस पहाड़ को वह 10 बार याद करे, और वह जब 6 के पहाड़ को 10 बार पढ़ चुकी तो मास्टर जी ने उसे किताब बंद करके पहाड़ बोलने को कहा, तो भी उसकी यही स्थिति थी कि वह 6 तिया से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो सीखने के बारे में मास्टर जी के नजरिए से कई लोग सहमत हैं और मानते हैं कि बच्चे गणित ऐसे ही सीखते हैं। सीखने के बारे में कई शिक्षकों के कई और सिद्धांत भी हैं। सीखने के बारे में मास्टर जी के नजरिए से कई लोग सहमत हैं और मानते हैं कि बच्चे गणित ऐसे ही सीखते हैं। सीखने के बारे में कई शिक्षकों के कई और भी सिद्धांत हैं। हमें सीखने के बारे में सोचने की जरूरत है। बतौर शिक्षक हम अपनी शिक्षक गतिविधियों की योजना इस आधार पर बनाते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। हमें सीखने के बारे में सीखने की जरूरत है। बतौर शिक्षक हम अपनी शिक्षण गतिविधियों की योजना इस आधार पर बनाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं और हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। अर्थात हमसे
प्रत्येक के दिमाग हम अर्थात हम में से प्रत्येक के दिमाग में सीखने की प्रक्रिया की क्या मॉडल है। सीखने की प्रक्रिया का यह मॉडल इस बात को समझने की कोशिश करता है कि दिमाग में ज्ञान कैसे विकसित होता है। हम सीखने सीखने के बारे में मास्टर जी के नजरिए से कई लोग सहमत है और मानते हैं कि बच्चे गणित ऐसे ही सीखते हैं। सीखने के बारे में कई शिक्षक और कई और सिद्धांत और नियम हो सकते हैं। हमें सीखने के बारे में सोचने की जरूरत है। बतौर शिक्षक हम अपनी शिक्षण गतिविधियों की योजना इस आधार पर बनाते हैं कि हम क्या सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं और हम उन्हें क्या सिखाना या पढ़ाना चाहते हैं। अर्थात हम में से प्रत्येक के दिमाग में सीखने की प्रक्रिया का एक मॉडल है। सीखने की प्रक्रिया का यह मॉडल इस बात को समझने की कोशिश करता है कि दिमाग में ज्ञान को कैसे विकसित किया जाए। अतः प्रत्येक शिक्षक को सीखने के मॉडल को विकसित करने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक शिक्षक को सीखने के मॉडल को विकसित करने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को गणित सिखाने में शिक्षक को सोच कई बातों पर छोटे बच्चों को गणित सिखाने में शिक्षक की सोच कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें से एक बात है सीखने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षक की समझ क्या है। छोटे बच्चे को गणित सिखाने में शिक्षक की सोच कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें से एक बात है सिखाने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षक की समझ क्या है। इसमें ही सारी बातें शामिल है, जैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, शिक्षक की सोच, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति तथा इस बारे में शिक्षक की समझ की सीखने का मतलब क्या है। इन तीनों बातों को जोड़कर बनता है सीखने का मॉडल, जिसका चित्र नीचे प्रदर्शित है। अतः प्रत्येक शिक्षक को सीखने के मॉडल को विकसित करने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को गणित सिखाने में शिक्षक की सोच कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें से एक बात है सीखने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षक की समझ क्या है। इनमें ही सारी बातें शामिल है, जैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, शिक्षक की सोच, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति क्या, इस बारे में शिक्षक की समझ की सीखने का क्या मतलब है। इन तीनों बातों को जोड़कर बनता है सीखने का मॉडल, जिसका चित्र नीचे प्रदर्शित है। बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति, जीवन क्या है की समझ, जीवन क्या है की समझ, सीखने का मॉडल। बच्चे कैसे सीखते हैं उसकी भी समझ होनी चाहिए, विषय वस्तु की प्रकृति क्या है वो भी होना चाहिए, और जीवन की क्या समझ है। ये तीन बिंदुओं को मिलकर ही सीखने का एक मॉडल तैयार होता है। इनमें से कोई भी सीखने के किस मॉडल को अपनाता है यह काफी हद तक इस बात से तय हो जाता है कि सीखना शब्द से हम क्या समझते हैं। इनमें से कोई भी सीखने के किस मॉडल को अपनाता है यह काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि सीखना शब्द हम क्या समझते हैं।
आज हम गणित के सीखने सिखाने के प्रारंभिक स्तर, गणित सीखने सिखाने में सामान्य प्रारंभिक स्तर के तरीकों, कई पारंपरिक तरीकों का ही प्रयोग किया जाता है तथा इस मॉडल के द्वारा आपको सीखने का मॉडल बताया है। कल हम इसको उदाहरण के द्वारा आपको उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखना सिखाने के तरीके के बारे में पूर्णतः विस्तृत अध्ययन के द्वारा आपको बताऊंगा। आप घर पे रहें, सेफ रहें, आप अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें।